आज हम चर्चा करते हैं कि जिन भी लोगों का गला ख़राब रहता है उसका बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या होता है। देखिए, जब भी जिसका गला ख़राब होता है तो उसमें देखिए सबसे पहले तो पीड़ित होता है उसका बुध। बुध उसका क्यों पीड़ित होता है? बुध नस नाड़ियों का कारक होता है और नस नाड़ियों का कारक होने की वजह से बुध जो है प्रभाव आ जाता है। बुध खराब हो जाता है क्योंकि उस पे जो उसके बैड प्लैनेट्स का उसके ऊपर प्रभाव होता है, तभी बुध खराब होता है। अगर हमारी कुंडली के षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादश के साथ बुध का संबंध है तो हमारा बुध पीड़ित हो जाता है। सेकेंडली जो वो होता है और जो है गला खराब होने का एक मेन रीज़न आप जानिए कि हमारे जो है गले में आपको श्लेष्मा एक होता है, वाइट कलर का होता है, लाइक वीर्य ही होता है, शुक्र होता है। वो जो होता है यहाँ पीड़ित हो जाता है। शुक्र पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, तभी गला खराब होता है। उसके बाद जो होता है फेफड़ों में जब खांसी आती है तो हमारे फेफड़े जो होते हैं चंद्रमा को डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर चंद्रमा जो है जब वो ठंडा हो जाता है, चंद्रमा ठंडा हो जाता है तो वो कोल्ड एंड कफ हो जाता है। और फोर्थली जो होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सांस लेने में प्रॉब्लम मतलब बृहस्पति खराब, बृहस्पति बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया, सांस लेने में दिक्कत होगी। बृहस्पति ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हवा लेने में, सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। उन लोगों को क्या करना चाहिए? केले का दान करना चाहिए, केसर का सेवन करना चाहिए और जो है केले के 5 और 6 पेड़ लगाने चाहिए और बृहस्पति जो है केले के पेड़ का दान करना चाहिए और उसकी जो है अपने घर में सब तरफ केले के पेड़ लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें केसर का सेवन भी करना है और ऑक्सीजन के लिए हमें पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और पीपल के पेड़ 1 घंटा पीपल के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन का सेवन करना है। और पीपल के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ कहीं पर भी लगाएं और वहाँ पर लगाएं जहाँ पर आप उनकी देखभाल भी कर सकें। और किसी भी पार्क में आप लगा सकते हैं, पीपल के 6-7 पेड़ लगाएं। अपने घर के आसपास इतनी हरियाली कीजिए तो वो आपको हमेशा ऑक्सीजन का सेवन होता है। नागदोन का एक पेड़ आता है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है। घर में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, नागदोन का पेड़ आता है वो हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। तो आप अशोका के पेड़ लगाइए जो कि रोग और शोक को दूर करते हैं। अशोका के पेड़ लगाइए, अपने घर में ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं। मेन डोर जो होता है जहाँ से एंट्री होती है उसको हमेशा साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखिए और खूब सारी वहाँ पर हरियाली कीजिए। और वहाँ पर फिर उसके बाद उन पौधों के निमित्त आपको जल भी देना है सुबह सुबह, तभी हमें जाकर इन सारी जो है बुध भी वहाँ पर सही हो जाएगा, शुक्र भी सही हो जाएगा। और थर्डली बृहस्पति को ठीक करना है, सांस ऑक्सीजन लेना है, बृहस्पति को हमें अच्छा करना है तो बृहस्पति की हमें सेवा भी करनी है। तो हमें जो है केले का दान करना है, केसर का दान करना है और हरियाली करनी है। और प्रकृति माँ होती है, माँ और पृथ्वी माँ होती है, उनके संपर्क में ज़्यादा जाना है। तभी वो उसका ऑपोजिट प्लैनेट है तो वो आपको कहीं ना कहीं बचाव देगा। बुध भी बचाव देगा और पृथ्वी जो होती है, ये मिट्टी जो होती है, पृथ्वी तत्व होता है जिसमें ये मिट्टी होती है, तो मिट्टी में जब हम जल देते हैं पृथ्वी तत्व भी ठंडा हो जाएगा और बुध तो शांत हो गई। और बुध आपको कहीं ना कहीं, बृहस्पति आपको नागदोन का आपका पेड़ बोला है, ऑक्सीजन देता है वो 24 घंटे। और इसी प्रकार जो होता है उसमें केले के पेड़ में जो होता है वो शुक्र की वृद्धि होती है। जितनी हम केले के पेड़ हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, आपको पता है उनकी प्रजनन क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ को प्राप्त होते हैं, उनमें शुक्र तत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें अगर केले के पेड़ में घर पर उनकी पूजा करो, उनकी सेवा कीजिए और घर में खूब सारी हरियाली कीजिए, बहुत ज़्यादा बुध बहुत अच्छा हो जाता है। जितना हम अपने घर के चौखट पे और अंदर साफ़ सफाई रखते हैं, कूड़ा कभी भी हमें कूड़ा जो है वो खुद हमें बताया था, जितनी फल और सब्जियां हैं वो किसी पार्क में जाकर या उसका खाद बनाना चाहिए। पार्क में नहीं जा सकते तो एक बाल्टी में मिट्टी भर लीजिए और डेली अपने फल और सब्जियों, केलों के छिलके, अमरूद के छिलके और जो ये होता है तरबूज के छिलके,
इन सबको दबाइए, मिट्टी में दबाइए और धीरे धीरे कन्वर्ट इनटू द खाद। वो खाद जो है वो आपको यूज़ भी कर सकते हैं और खाद को आप वहाँ पर किसी पार्क में दान भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।